हे गाइस, इट्स सार्थकी। तो आज का जो वीडियो है वो मॉक्स रिलेटेड है, क्योंकि कैट एग्जाम आ ही गया है, पास में ही है। तो देखो, मैं तुम लोग को ये नहीं बताऊंगा कि कहाँ से मॉक्स लेना है, वो तुम लोगों के ऊपर है। हर एक का हर एक चॉइस है। सारे मॉक्स अच्छे हैं, सिर्फ तुम लोग कितना दे रहे हो और कैसे दे रहे हो उसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो मेरा आज मोटो ही है कि इस वीडियो का मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि मॉक्स देना कैसे है, कितने टाइम स्पैन में देना है और उसको एनालाइज कैसे करना है, क्योंकि वो वाला पार्ट ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि मॉक्स कहाँ से देना है वो वाला पार्ट उतना ज़रूरी है भी नहीं, तुम जहाँ से भी दो सेमी लेवल ऑफ पेपर आएगा। तो उतना पर तुम कैसे दे रहे हो वो मैटर करता है। तो चलो, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो देखो, अगस्त आ गया है, नवंबर में कैट है। तो अब मॉक्स को डिले मत करो, जो मैक्सिमम लोग करते हैं कि सितंबर से दूंगा, सितंबर मिडिल से दूंगा। कुछ फायदा नहीं होगा, क्योंकि कैट एक एप्टीट्यूड एग्जाम है, तो उसमें मॉक्स देना सबसे सबसे ज्यादा जरूरी है। वो सेक्शनल हो या फुल फुल मॉक टेस्ट हो, ठीक है। तो अभी से देना चालू करो अब। हाँ, क्योंकि मिनिमम 30 कैश मॉक टेस्ट तुम्हें देना ही है। मिनिमम 30, 25 to 30 तुम्हें देना ही है। तो वो 25 to 30 नंबर रीच करने के लिए तुम्हें अभी से देना पड़ेगा। तो मैं बोलूंगा तो देना कैसे है, तो उसका पॉइंट है कि तुम्हें हर हफ्ते एक रूटीन बनाना है कि मुझे देना कैसे है। वीकेंड में तुम ट्राई करो, जो लोग वर्क एक्स हो या फ्रेशर हो, दोनों का ही वीकेंड में छुट्टी रहता है। वीकेंड में ट्राई करो 2 मॉक्स देने का, अभी से ही दो, कम मिनिमम एक तो देना ही है। अगर वो हो गया तो सुबह एक शाम एक, 2 मॉक्स देने का, ठीक है। और अगर अगस्त में नहीं, सितंबर से ट्राई करना की मिडिल पे भी एक मॉक दो। वीक डेज के मिडिल पे, जिस दिन तुम्हारा प्रेशर कम है, दोनों वर्किंग्स और फ्रेशर्स के लिए, तो उस दिन ट्राई करो एक मॉक बैठ के दो। तुम वो डिले मत करो, और एक हिसाब रखो कि 30 मॉक्स मुझे देना है, वो कैसे भी हो जाए। क्योंकि तुम अपना ग्रोथ, अगर मॉक्स नहीं दोगे तो कैट में जाके क्या ही करोगे। वो प्रैक्टिस करके तुम सिर्फ लेसन सीख के कुछ नहीं होगा, तुम्हें मॉक्स देना पड़ेगा, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे। और सिर्फ मॉक्स, फुल मॉक टेस्ट भी नहीं देना है। और एक होता है सेक्शनल टेस्ट और चैप्टर वाइज टेस्ट। हर एक चैप्टर खत्म करने के बाद उसका चैप्टर वाइज जो सेक्शनल टेस्ट या चैप्टर टेस्ट होता है वो देना ही है। और इवन पीवाईक्यू चेक करना है कि तुम कहाँ पे हो, तुम कितना सीखे हो। अगर तुम पीवाईक्यू सॉल्व कर सकते हो, तुम चैप्टर वाइज जो टेस्ट है वहां पे अच्छा कर रहे हो, तो तुम समझना ठीक है कि कम से कम प्रिपरेशन एक लेवल तक गया है। नहीं तो नहीं गया है। तुम जितना भी सीख लो और जो सर्च करा रहे हैं या वीडियोस देख के जो कर रहे हो, अगर मॉक्स में कुछ आ नहीं रहा है तो कुछ फायदा नहीं है। तो मैं यही बोलूंगा, एक ट्राई करो एक रूटीन बनाने का। मैं अपना रूटीन बनाता हूँ, बताता हूँ तुम लोगों को। मैं वीकेंड्स में मॉक्स देता था, 2 देता था, क्योंकि वीकडेज में मेरा बहुत बिजी शेड्यूल था, बहुत टाइट शेड्यूल था। और वीकडेज में मैं ट्राई करता था कि हर ऑल्टरनेट डेज में मैं 2 सेक्शनल्स दूं। कोई भी एक, कोई किस दिन बीआईआर बीआरसी दिया, किस दिन बीआरसी क्वांट दिया, वो चेंज करता रहता था। पर वीकेंड में मैं 1 to 2 मॉक्स मेरा एकदम एकदम मैं दूंगा ही। उससे लेके कोई क्वेश्चन ही नहीं है। कुछ कैसे भी हो, जितना भी टाइम मैनेजमेंट हो, मैं दूंगा ही, क्योंकि तुम्हें मॉक्स देना बहुत जरूरी है। मिनिमम एक मॉक्स वीकेंड पे देना चालू करो। 3 महीना बचा है, कैट का ऑलरेडी फॉर्म निकल चुका है। 3 महीना बचा है, देना चालू करो। मॉक्स नहीं दोगे तो कुछ नहीं होगा। तुम जितना अभी सिलेबस कंप्लीट कर लो, सिलेबस कंप्लीट बाद में है, यहाँ पे पहले मॉक्स देना है, ठीक है। अब आता हूँ सबसे क्रिटिकल पार्ट में। मॉक्स तो तुम दे दोगे, उसको एनालाइज कैसे करोगे। मैं मैक्सिमम कैंडिडेट्स को, मैं खुद भी शुरू में यही करता था। अपने आप उसके बाद अपने आप सीखा कि क्या कैसे एनालाइज करना है। मॉक्स देने के बाद तुम लोग क्या करते हो, बाकी वो मैक्सिमम कैट एस्पिरेंट्स क्या करते हैं, स्कोर देखते हैं, उसके एनालाइज सिर्फ 10 to 15 मिनट्स करते हैं, क्या क्या सही है क्या क्या गलत है वो सब देख लिया, बस हो गया। बट वो मॉक्स में एनालिसिस पार्ट सबसे ज्यादा जरूरी है। बैठ के जो मॉक्स तुम वीकेंड पे दोगे, वो बैठ के मंडे और ट्यूसडे कोई सेक्शनल नहीं रखना। वो सेक्शनल की जगह पे तुम मंडे और ट्यूसडे बैठ के वो एनालाइज करना। जैसे बीआरसी में तुम 4 के 4 आरसी तो नहीं करे होंगे, तुम किए होगे 2 to 3। तो जो 2 to 3 में फिर से अटेंड करना, देखना इस बार क्या आ रहा है, और देखना कहाँ कहाँ गलती है, तुम मॉक्स में कहाँ कहाँ गलती की हो। और जो एक आरसी और 2 आरसी तुम एकदम छोड़ के आ गए, वो वाला फिर से करना है। जैसे मैंने आरसी का बोला वो फिर से करना है।
वैसे ही मैं वीए का भी वही बोलूंगा, वीए भी तुम जो जो छोड़ के आए हो वो सब देखना है। जैसे डीआईएलआर का भी, डीआईएलआर में तुम 2 ही सेट्स करोगे, मैं एवरेज पकड़ रहा हूँ, तुम 2 ही सेट्स करोगे, तो वो जो पहले जो 2 सेट्स किए हैं उसको अच्छे से एनालाइज करना, हर एक क्वेश्चन को जो गलत हुआ है क्यों गलत हुआ है और जो सही हुआ है वो भी देखना है। वो लोग कुछ शॉर्ट प्रोसेस मेथड या कुछ तुमसे कम टाइम में वो लोग किए होंगे ऐसे कुछ मेथड लेके, तो वो तुम्हें अच्छे तरीके से चेक करना है। और जो जो तुम छोड़ के गए हो हर एक पकड़ के तुम्हें वो देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। क्वांट में भी, क्वांट में एनालिसिस में मैं बहुत लोगों को देखा हूँ कि ठीक है मेरा मैं तो ये चैप्टर्स अभी तक नहीं पढ़ा, तो एनालिसिस में ये चैप्टर्स का आंसर वो सोल्यूशंस नहीं दूंगा। तुम चैप्टर पढ़े हो ना पढ़े हो डजेंट मैटर, तुमको सोल्यूशन जब देखने बोला है तो तुमको जब सोल्यूशन देखोगे तुम 22 क्वेश्चंस का ही सोल्यूशन देखोगे और अच्छे से सबका सोल्यूशन देख के तुम सही क्यों गलत क्यों वो मैटर नहीं करेगा, तुम ए टू जेड सबका सोल्यूशन देखोगे। जो जो तुम नहीं किए हो वो तुम पहले फिर से ट्राई करना है, अगर वो नहीं हुआ फिर सोल्यूशन देखना है। ठीक है, तो एनालिसिस वाला पार्ट सबसे ज्यादा टफ है और सबसे ज्यादा क्रिटिकल है, क्योंकि मॉक्स में तुम्हारा जो मार्क्स आएगा वो ग्रोथ तभी होगा अगर तुम एनालिसिस ढंग से करो। नहीं तो तुम हर रोज मॉक्स दे रहे हो, तुम सेम गलती एक ही बार 2 बार 3 बार 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 कर रहे हो, तो वो मॉक्स देने का फायदा नहीं है। मॉक्स जो मॉक टेस्ट होता है उससे एनालिसिस वाला पार्ट ही सबसे जरूरी होता है, क्योंकि तुम वहां पे अपना इवेल्युएशन कर रहे हो कि तुम कितने कौन सा तुम्हारा अच्छा चैप्टर है, कौन सा तुम्हारा अभी तक वो प्रिपरेशन करना बाकी है। क्योंकि जो जो तुम प्रिपरेशन किए हो ऐसा नहीं कि वो सब तुम्हारे अच्छे प्रिपरेशन है, और जो तुम सोच रहे हो कि हाँ इसमें मेरा प्रिपरेशन अच्छा है, मतलब ऐसा नहीं है। तुम जब मॉक्स में बैठोगे देने के लिए तभी तुम समझोगे उसमें प्रिपरेशन कैसा है। तो यही बात है। और मॉक मैं वही बोलूंगा, ये तो एनालिसिस वाला पार्ट है पर मॉक्स देना सबसे जरूरी है। मॉक्स दो, क्योंकि अगस्त हो गया है तो मॉक्स दो, बस यही बोलना था। तो और जो भी हो, तो यू कैन कनेक्ट विथ मी इन लिंक्डइन और इंस्टा एनीवेयर। मैं हो सकता है 1-2 दिन बाद रिप्लाई दूंगा, पर रिप्लाई दूंगा जरूर। जो क्वेरीज है तुम मुझसे पूछ सकते हो, पर बीच में प्रिपरेशन नहीं छोड़ना है, डटे रहना है। हो सकता है कैट वाला दिन तुम्हारा हो। बस यही बोलना था। बाय बाय गाइस।